शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के एक बड़े सरकार के लिए हुए फैसले की। सबसे पहले बात कर लेते हैं जहां तेज रफ्तार जो संक्रमण की बढ़ रही है उस पर अब सरकार सख्त हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी दफ्तरों में 10% उपस्थिति रहेगी। जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी दफ्तरों में 10% की उपस्थिति रहेगी। ऑटो में 2 सवारी, निजी वाहन में 3 सवारी बैठाने के आदेश जारी हुए हैं। इस गाइडलाइन में कलेक्टरों को इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। दफ्तरों में अब सिर्फ 10% ही उपस्थिति रह सकेगी। तो कोशिश यही है इस नई गाइडलाइन में जो परिवर्तन किया गया है और सख्ती की गई है कि भीड़ जो एकत्रित हो रही है लगातार लॉकडाउन के बावजूद, कर्फ्यू के बावजूद, कोरोना कर्फ्यू के बावजूद, उस भीड़ पर लगाम लगाई जा सके और संक्रमण की चेन जो लगातार बढ़ रही है उस चेन को तोड़ा जा सके। क्योंकि अमूमन देखने में आ रहा है कई निजी वाहनों में 4 से 5, 6 सवारियां बैठी रहती है, 6 सवारियां तक बैठी रहती है। अब उन सवारियों के बैठने की संख्या 3 कर दी गई है। और अगर ऑटो से आप सफर करते हैं तो ऑटो में भी 3 से 4 सवारी ऑटो चालक जो बैठा लेते हैं उन्हें अब सिर्फ 2 सवारी बैठाने की इजाजत होगी। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता आकर्ष शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। आकर्ष, जरा विस्तार से समझाइए जो नई ये गाइडलाइंस जारी की है गृह विभाग ने मध्य प्रदेश में कि दफ्तरों में 10% कैपेसिटी के साथ उपस्थिति रहेगी कर्मचारियों की, सवारियों को लेकर क्या है पूरा अपडेट? दीपक, जिस तरीके से 12 अप्रैल का जो आदेश था उसको अवलोकन करके नया जो आदेश लगातार जो म्याद खत्म होने वाली थी उसके बाद उम्मीद यही जताई जा रही थी कि नई जो आदेश हैं उसमें और ज़्यादा पाबंदियां हो सकती हैं। और यही हमें इस आदेश में भी देखने को मिला है कि साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है, चाहे वो सरकारी दफ्तर हों, केंद्र सरकार के हों, राज्य सरकार के हों, उसके बाद प्राइवेट जो दफ्तर जो खुले रहते हैं जिनको परमिशन दी गई है उनमें सिर्फ 10% क्षमता के साथ ही काम किया जाएगा। जो लोग फील्ड पर वर्क करते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको छोड़कर जो ऑफिस वर्क वाले लोग हैं सिर्फ 10% लोग ही काम कर सकते हैं। मतलब साफ है कि जिस दफ्तर में 100 लोग काम करते हैं अब सिर्फ वहां पर 10 लोग ही काम कर सकेंगे। उसके बाद आईटी, बीपीओ और मोबाइल कंपनियां, इनमें थोड़ी रियायत सरकार ने दी है। उनमें 10% क्षमता से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं क्योंकि उन कंपनियों की जो मैन्युफैक्चर है वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि सरकार के लिए मदद और लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इन कंपनियों को छोड़ा गया। बाकी तमाम जो निजी दफ्तर हैं उनमें यही गाइडलाइन होगी कि ऑफिस में जितने भी लोग काम करेंगे वो 10% क्षमता के साथ करेंगे। यदि अभी कोरोना कर्फ्यू खत्म होता है 26 तारीख के बाद, जनता कर्फ्यू लगता है, तो ऐसे में यदि ऑटो रिक्शा चलते हैं तो इसमें भी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ड्राइवर के साथ यदि ऑटो में अब 4 पहिया वाहन में कोई सवारी सफर करती है तो 2 लोग से ज़्यादा आप नहीं बैठा सकते, उनको मास्क पहनना अनिवार्य हो गया। उसके बाद जो मंडियां हैं वो बड़ी मंडी यदि हैं तो उनको मंडियां जो हैं वो संचालित नहीं होगी। छोटी छोटी मंडियां जो हैं वो स्वरूप ली जाएगी शहर में अलग अलग जगहों पर, जिससे क्या ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो सके। दीपक, उसके बाद अन्य चीज़ों में भी जो गाइडलाइन है उसमें भी कहा गया कि किराना की कमी ना हो, थोक विक्रेता हो या छोटे विक्रेता हो, किसी प्रकार की कमी ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाए। मतलब जो गृह विभाग का नया आदेश आया है उसमें ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं क्योंकि संक्रमण मध्य प्रदेश में लगातार अपने पैर पसार रहा है। यही कारण है कि सिर्फ अब निजी दफ्तरों तक पाबंदियां नहीं है, सरकारी दफ्तरों, केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि कोरोना संक्रमण काफ़ी तेजी से पैर पसार रहा है और यही इस आदेश में भी दिखता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आकर्ष इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जानकारी विस्तृत हमारे साथ साझा करने के लिए। नई गाइडलाइंस अब आ चुकी है और इसका सख्ती से अब पालन कराया जाएगा। सरकार ने, गृह विभाग ने इस पर नई गाइडलाइंस के आदेश दिए हैं।